और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब के लखा सिंह वाला पोस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहा एक शख्स इस पोस्ट पर ढेर कर दिया गया। बीएसएफ ने इस घुसपैठ कर रहे शख्स को ढेर कर दिया। इसको चेतावनी दी गई कि भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश ना करे, लेकिन जब यह घुसपैठिया नहीं माना तो बीएसएफ ने इस शख्स को वहीं ढेर कर दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब के लखा सिंह वाला पोस्ट, जहां पर यह पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत में सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह के टेंशन वाले हालात बने हुए हैं, ऐसे में इस तरह की कोशिश को एक बड़ी गतिविधि माना गया। उनको वहीं पर रोकने की कोशिश की गई, उसे वार्न किया गया, चेतावनी भारत के बीएसएफ जवानों की तरफ से दी गई। लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर उसके बाद उस पर फायर किया गया और उससे वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है। लखा सिंह वाला पोस्ट पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। हाल के दिनों में घुसपैठ की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। पिछले दिनों भी घुसपैठ की कई कोशिशों को भारत की ओर से नाकाम किया गया था, बीएसएफ की ओर से नाकाम किया गया था। घुसपैठिया पकड़ा भी गया था। बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर जासूस भी पकड़े जा रहे हैं। पठान खान नाम का जासूस पिछले दिनों पकड़ा गया था। ऐसे ही बॉर्डर से एक शख्स घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसे भी बीएसएफ ने अरेस्ट किया था। इस शख्स को भी वार्न किया गया था, लेकिन जब इसने बीएसएफ से नजरें बचाकर घुसने की कोशिश की तो वहीं पर इसको ठिकाने लगा दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में अभी ये जानकारी मिल रही है कि ये पाकिस्तानी शख्स है और किस मंशा से ये घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उसे पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, बॉर्डर पर ऐसी किसी भी गतिविधि को बहुत सीरियसली जो हमारी सेनाएं हैं वो ले रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। जिस तरह की टेंशन अभी देखी जा रही है सर भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है, उसके बाद अभी कुछ देर पहले में एक सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा क्लियर और स्ट्रांग मैसेज दिया। एक लाइन उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी, वैसे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए जी। कि अगर पाकिस्तान ने कोई जॉबी कार्रवाई की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वास्तव में इस समय पाकिस्तान के अंदर काफी से ज्यादा हालात नाजुक है। बीएलए ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक आईडी के माध्यम से उनकी गाड़ी को ब्लो ऑफ किया, जिसमें 14 सैनिक मारे गए हैं। इसी माफी पख्तूनख्वा में भी उनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और पाकिस्तान के पुराने जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान की सरकार का रिट जो है बलूचिस्तान में चलना बंद हो गया है। वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, फौज के या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बिना एस्कॉर्ट के बाहर नहीं निकलना चाहते, और वो भी शाम के समय तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, दिन के समय जरूरत कर रहे हैं। और साथ ही साथ में पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है ये ड्रोन अटैक हिंदुस्तान नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो केवल और केवल उनके टेररिस्ट के ठिकानों को ही निशाना बनाया और साफ तौर पे कहा कि हमने ना तो एक सैनिक अंदर भेजा, ना ही हमारी एयरफोर्स अंदर गई, और हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविल इंस्टॉलेशन या एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने केवल और केवल वो जो टेररिस्ट है उन्हीं के ठिकानों को निशाना बनाया। ये जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हो रहे हैं 3 शहरों में, कराची में कहा जा रहा है, लाहौर में और रावलपिंडी में, ये साफ तौर पे उनके अपने लोग जो हैं पाकिस्तान की आर्मी से दुखी हैं। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि उनकी सारी मुसीबत की जड़ जो है पाकिस्तान है। और इमरान खान की पार्टी के लोग शायद कर सकते हैं, बीएलए कर सकता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर सकता है, और उनके अपने पाले हुए इस समय पाकिस्तान के अंदर छोटी और बड़ी जो आतंकवादी की संगठन है, कम से कम कहा जाए कि 100 के करीब है, 100 to 150, और हर एक में कम से कम 1000 आतंकी पलते हैं। तो लगभग तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो वास्तव में आतंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इनको तो एक बारी इनके पास कोई और अपनी रोजी रोटी कमाने का और कोई साधन नहीं है। साधन तो केवल यही है कि या तो हिंदुस्तान की तरफ मुंह मोड़े, या पख्तूनख्वा की तरफ मुड़े, या बीएलए की बलूचिस्तान की तरफ मोड़े, या किसी और देश की तरफ। अगर उनको कोई और टारगेट नहीं मिल रहा तो अपने ही देश के लोगों को के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो उन्होंने साफ तौर पे उस समय पाकिस्तान को बोला था कि आप बहुत बड़े पैमाने पर आतंकियों को पाल रहे हो, एक समय आएगा जब आप बहुत बड़े पैमाने पर ये आपको काटेंगे। और वही हो रहा है। मेरे मुताबिक तो पाकिस्तान को खुशी की लहर होनी चाहिए।
पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करता है, हमेशा कहता है कि हम आतंकवाद के बहुत बड़े, खुद हमारे हमारे खिलाफ आतंकवाद की साजिश हो रही है, दुनिया का सबसे ज्यादा पीड़ित देश है, उन पे खुशी की लहर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने उनकी मदद की है, इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के 9 ठिकाने खत्म किए, कुछ हद तक जो बेजा आतंकवादी गुट थे उनको खत्म किया, उनकी पीठ तोड़ी है, उनकी कमर तोड़ी है। पाकिस्तान की आर्मी को भी इसका फायदा उठा के हिंदुस्तान के साथ मिलजुल कर उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो वास्तव में पाकिस्तान को भी हर प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इस पर की कार्रवाई नहीं करता, तो जो भी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो यकीनन वो तस्वीरें बड़ी शर्मनाक थी जो तस्वीरें हम देख रहे थे, पाकिस्तान से आ भी रही थी। मैं उन तस्वीरों को लेकर आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ विपिन परमार भी जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं पंजाब हरियाणा के। विपिन, फिर से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन मार गिराया गया उस घुसपैठिए को, पाकिस्तानी घुसपैठिए को। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 2:30 बजे रात की ये घटना है जब फिरोजपुर बॉर्डर के 207/1 जो पॉइंट है और लखा सिंह वाला जो पोस्ट है, वहां पर ये घुसपैठिया जो है वो इन्फिल्ट्रेट यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। मुस्तैद जवानों की ओर से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की ओर से वार्निंग दी गई, 3 बार वार्निंग दी गई कि आप जो है भारतीय सरहद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, वापस जाइए। जिसके बाद कोई जवाब नहीं दिया गया और बार बार प्रयास ये किया गया कि उस तार का एरिया जो है उसको क्रॉस कर भारतीय सरहद में घुसा जाए। जिसके बाद जो है जैसे ही भारतीय सरहद में इस घुसपैठिए की ओर से पैर रखा गया, बीएसएफ की ओर से जो है वापस जाने को लेकर जो चेतावनी दी गई थी, उसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे वहीं पर ढेर कर दिया गया। अब ऐसे में इस आदमी की तस्दीक की जा रही है, फिलहाल मॉर्चरी में इसका शव पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो जिस तरीके से लगातार हिमाकत कर रहा है, लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन बॉर्डर पर जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि हाई अलर्ट पर तमाम बॉर्डर्स जो है 538 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, वहां पर भारतीय सुरक्षा बलों की अगर बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, तो वो छोटी सी छोटी चीज की भी मॉनिटरिंग जो है बड़ी बारीकी से की जा रही है। कोई ड्रोन मूवमेंट है या ह्यूमन मूवमेंट है, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और यहीं पर 2:30 बजे जो है इस घुसपैठिए को ढेर किया गया जब ये भारतीय सरहद में घुसने का प्रयास कर रहा था। जी ठीक है विपिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रात 2:30 बजे के आसपास इस घुसपैठ की कोशिश को हमारी बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे मार गिराया गया है, क्योंकि चेतावनी के बावजूद भी रुक नहीं रहा था। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को